साल पहले जिस शख्स ने चैंग की जान बचाई वो इसी तस्वीर में है। तुम हो कौन? जिस लड़की को मैं बचपन से जानता हूँ वो तुम में इन्वॉल्व हो रही है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि उस रात तुम मुझे बचाने आए थे, तुमने कहा था नहीं। तो फिर ये क्या है? ये सच है कि 24th फ्लोर पर उससे मिला था मैं, और वो ग्राउंड पर पहले पहुंच गया। तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी। डॉमी जॉन पर नजर रखो तुम लोग, मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए। सुनो, क्या तुम डॉमी जॉन को जानते हो? अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे हौसला मिलेगा। इस बारे में मैं अपने लॉयर से बात कर चुका हूँ और तुम्हें याद होगा कि नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली थी अपने ऊपर। जो आप कह रहे हैं मैंने उस बात से कब इनकार किया है? हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मगर मुझसे बात करने से पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए और कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आपने उन्हें हामी कैसे भरी, वो भी मुझसे पूछे बगैर? वो बात नहीं है चैंग, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट भी कोई चीज होती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी तरफ से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे? मैं पूछ सकती हूँ आपको ये हक किसने बस दिया? बहुत हो गया। तुम जानती भी हो कितनी बार नुकसान हुआ है मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह मैं से। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए दोबारा से पढ़ता हूँ। क्या क्या पढ़ेंगे आप? और आप हैं कौन? चैंग? ये लॉयर है मेरा। आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर की किसी भी किस्म की प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल बात पब्लिक में नहीं लाई जाएगी। आगे सुनेंगे? एक मिनट, मैं कॉन्ट्रैक्टर क्यों? मुझे तो कंपनी होना चाहिए। ओके। आपके 4th पॉइंट पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बगैर बताए या उससे पूछे बिना आप कोई डील साइन नहीं करेंगे। कंपनी का कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर साइन नहीं कर सकता है। सेक्शन 7.5 में लिखा है किसी किस्म का भी लॉस हो कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी नहीं भरेगा, सारा अमाउंट कंपनी को बेयर करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चैंग सॉन्ग अपने पैसे लेने के लिए आप पर या कंपनी पर केस भी कर सकती है। अगर आप इनसे पैसों का मुतालबा करेंगे तो ये भी मुतालबा कर सकती हैं, वो भी लीगल। अब आप सोच लें कि आपको क्या करना है। पेनल्टी के तौर पर आपने जो भी पैसे चैंग से लिए हैं वो इन्हें वापस कर दें। करना पड़ेगा। मुझे एक कहावत याद आ गई। एक आदमी आसमान से गिरा और खजूर में जाके अटक गया। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं। कैसी हो नूना? हेलो। तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत है? कैसी हो चैंग? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। चैंग, अगर तुम बिजी नहीं हो तो एक कप कॉफी पी ली जाए? क्या आपके पास टाइम है प्रोफेसर? नहीं, हम लोग हाँ, बिजी क्यों हैं। नहीं, कॉफी पीते हैं। कैपेचिनो स्ट्रॉन्ग कॉफी कौन सी ले? स्ट्रॉन्ग कॉफी कर दें। काफी दिनों बाद हम दोनों इस तरह आज साथ बैठे हैं, वरना तो रोज मिलते थे। इन सब की वजह तुम ही हो। याद है आखिरी बार क्या हुआ था? उस दिन जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। तुमने मुझे इग्नोर किया था, इसलिए मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारी जगह कभी भी नहीं लेना चाहती थी और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? हाँ, तुम तो बिल्कुल नहीं। चैंग, तुम ये प्लीज तुम इस मामले में कुछ ना कहना। मिस सीमी, मैं जानती हूँ तुम झूठ बहुत सफाई से बोलती हो। उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था वही सच था। अब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद क्यों हो? तुम तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। बस करो। कहने दो इसे, इसका गुस्सा जायज है मुझ पर। ये कहकर तुम मुझे बुरा बनाना चाहती हो? ये रही आपकी कॉफी। आई एम सो सॉरी सिमी मैडम, सो सॉरी।
मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया सीमी ये। मैडम, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो ना चैंग? नूना, सॉरी। हाँ मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर आपके ऊपर भी तो गिरी है, लाइए मैं साफ कर दूं। रहने दीजिए। हमें अब जाना है। डॉमी जॉन चलो यहाँ से। चलो। हमसे बात भी नहीं की और ऐसे ही चली गई, और अपने पड़ोसी के साथ कितना घुल मिल गई है। तुम तो कह रहे थे कोई लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, तो फिर सीमी से इतनी हमदर्दी क्यों? नॉनसेंस बातें मत करो। क्यों, सच बुरा लग रहा है? तुम्हें तो कोई लड़की जरा सा छू ले तो तुम्हें बुरा लग जाता है। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो उसे कुछ नहीं कहा तुमने? ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा तुम्हें। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि अब तुम एजेंसी के साथ क्या करोगे? कोई तो लीगल नोटिस बना के उन्हें भेजना पड़ेगा। एक बात कहूं? हाँ कहो। इतना गुस्सा मत किया करो। मतलब? ये दुनिया और इसके लोग बहुत बेरहम हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। जितना सच बोलोगी उतनी लोग नफरत करेंगे। झूठ सुनने की आदत है इन्हें। जो कुछ भी तुम्हारे साथ उस पहाड़ी पर हुआ, तुम अभी तक वहीं फंसी हो। तुम उस हादसे से निकल नहीं पा रही। क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं और तुम हमेशा एक साथ रहें। मुझ पर इतना भरोसा क्यों? मुझ पर भी भरोसा नहीं करो, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा चैंग। क्यों? ओह अच्छा, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही बात है ना? यही सोच रहे हो ना तुम? एक बात याद रखना, मैं चैंग सॉन्ग हूँ। परेशान मत हो। अगर तुम्हारे कुछ पैसे मुझ पर लगे हैं तो वो भी लौटा दूंगी। सारे नहीं दे पाई तो आधे तो दे दूंगी। अपने पैसों की फिक्र मत करो। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना जैसे रहते हो। क्या तुम ऐसा करोगे? साथ रहोगे ना? गुड नाइट। अच्छा ये तो बताओ, तबीयत कैसी है? बुखार है अभी भी या नहीं? नहीं है। कुछ खाओगे तुम? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तुम्हें भी लग रही होगी ना? मेरे घर चलो, भाई आया हुआ है मेरा, उसने यकीनन कुछ बनाया होगा। नहीं। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। मॉम ने तुम्हारे लिए खाना बना के भेजा है, खा लो। अच्छा ठीक है। वाकई? मेरे प्यारे भाई, चलो जल्दी से उठो, तुम्हें कहीं जाना है। कहाँ? तुम्हें बराबर वाले फ्लैट में जाना है। उसने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ करूं उसके लिए। तुम ये खाना उसके घर दे आओ। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहाने मत करो, उठो। मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो, जो कह रही हो वो करो। और क्या कार्टून देख रहे हो बच्चों की तरह? चाहता हूँ। उसको बता देना कि मैंने उसके लिए खाना भेजा है, सही से खा ले वो। मेरी बहन ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए। खाना दे दिया उसे? हाँ दे दिया। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बुत बनकर खड़ा हुआ था सामने। तुमने बताया उसे मैंने भेजा? हाँ बता दिया था। तो उसने कुछ कहा नहीं? तुम क्या चाहती हो? अच्छा गुस्से में तो नहीं था वो? मुझे नहीं पता। खाने का बॉक्स क्यों नहीं लेकर आए वापस? उसने वापस नहीं किया मुझे। उसने नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम खुद मांग लेते। मालूम नहीं कितना महंगा है वो। तुम्हें मालूम है वो बॉक्स में कहाँ से लेकर आई थी? पेरिस से खरीदा था मैंने अपने लिए। बॉक्स लेकर आओ। तुम्हें बॉक्स की बहुत फिक्र हो रही है ना, तो जाकर खुद ले आओ उससे। मैं जाऊं?
हाँ, शायद मुझे ही जाना पड़ेगा लेने। क्या बात है? लोग भी भूल गए हैं इस बात को। बंद कर दें अभी केस। तुमने चैंग और यूरा को किस किस से मिलते हुए देखा था? अब क्या मसला है? मैं अपना बॉक्स लेने के लिए आई हूँ। यहीं रुको। अभी मेरा हाथ आ जाता है दरवाजे में। तुम अंदर कैसे आई? पासवर्ड अभी तक चेंज नहीं किया, करना भी नहीं। अपना पासवर्ड तो भूल गई हूँ, लेकिन तुम्हारा पासवर्ड याद है मुझे। तुमने सफाई की है? अच्छा, इन पेड़ों को पानी दिया? मैं यहाँ थी तो रोजाना इन्हें पानी देती थी। जब भी तो इतने फ्रेश है ये। तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम्हें खाना कैसा लगा। मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाकर भेजा था वो खाना। बच जाए तो फ्रिज में रख देना, मैं कल आकर खा लूंगी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जाऊं मैं? तुम मेरे पास यही लेने आई थी ना? हाँ, यही लेने आई थी मैं। ओके, तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, मेरे बैग्स खरीदने के लिए किसी की कॉल आई तुम्हें? मैंने कह दिया कि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से 20% डिस्काउंट दे देना चाहिए। प्लीज मेरा नंबर वहां से हटा दोगी तुम? अच्छा ठीक है, हटा दूंगी। जा रही हूँ, रुकना थोड़ी है मुझे। वो खुदाया, मुझे क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या किए जा रही हूँ। इस लड़के के पीछे इतना पागल क्यों हो रही हूँ? तुम चैंग सॉन्ग हो, क्या कर रही हो? ओह गॉड, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत थी उसके पीछे जाने की? पर क्या करूं? मुझे वो अच्छा लगता है, जैसे वो देखता है, जिस तरह बात करता है मुझसे। है भी तो कितना प्यारा, कितना स्लिम, स्मार्ट। चैंग सॉन्ग, क्या हो गया? कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? बहुत पढ़ा लिखा है और ख्याल भी रखता है मेरा, और मुझे भी उसका ख्याल रखना अच्छा मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? अपने आप से ही बातें किए जा रही हूँ उसके बारे में। क्या वाकई में उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सब तो क्लीन है मेरे भाई, कोई फोन रिकॉर्ड नहीं है और क्रेडिट कार्ड का भी रिकॉर्ड नहीं है। क्या मसला है? कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसा नहीं है तो हम ये बात कैसे साबित करेंगे कि यूरा प्रेग्नेंट थी? आप एक्ट्रेस हैं? सीमी नाम है ना आपका? जी, सीमी ही हूँ मैं। मैं फैन हूँ आपका। काफी ड्रामे देखे हैं मैंने आपके। भाई? भाई? मॉम बहुत परेशान हो रही हैं, घर भी चक्कर लगा लिया कीजिए। ओके। अच्छा, आपने जो सामान कहा था वो मैंने खरीद लिया है। थैंक यू। अच्छा सेमी, तुम्हारी यूरा के साथ कैसी दोस्ती थी? अभी भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। क्या अब तक आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं हो पाया? लोग भी भूल गए हैं इस बात को। बंद कर दें अभी केस। तुमने चैंग और यूरा को किस किस से मिलते हुए देखा था? मिलते हुए? तुम यहाँ अकेले आए हो या किसी को साथ लेकर आए हो अपने? क्यों? यूरा से सुना था, वो कह रही थी कि वो CEO फैमिली की बहू बनने वाली है। अब तुम दोनों ही हो उस फैमिली से। वो सिर्फ हमारी कंपनी की एक मॉडल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई। पर क्यों? यूरा का बॉयफ्रेंड जो भी हो वो उस दिन वहीं था और
वो नहीं चाहता था कि कुछ मालूम हो किसी और को। तुम कुछ जानती हो? मुझे नहीं मालूम इसका। भाई, हेलो। तुम्हें फौरन आके मुझसे मिलना होगा। ओपा, मैं पागल नहीं हूँ। इन लोगों को आकर बताओ। तुम ही हो जो मुझे इन लोगों से बचा सकते हो। प्लीज एक बार आके मुझसे मिल लो ओपा। कौन है आप और कहां से बात? भाई वो कॉल किससे पूछ के रिसीव की तुमने? वो आई एम सॉरी। ये लड़की कौन थी? वो चिल्ला रही थी कि मुझे इस जगह पागल है एक। वो कह रही थी मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें मेरे मामलात से दूर रहना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दिया करो। आइंदा मेरा फोन मत उठाना, समझ गए? जी भाई, समझ गया। हेलो, डॉमी जॉन बात कर रहा हूँ। कहो क्या कहना है? आपसे मिलना चाहता हूँ मैं। मेरे पास कुछ है जो आपको दिखाना है। ठीक है, इसे एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके। थोड़ी देर के लिए टेरेस में आ सकते हो? मैनेजर, डॉमी जॉन, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और क्या करना रह गया है? हाँ, वैसे तो तुमने बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे ये क्यों पूछ रही हूँ। जो कहना है कहो जल्दी से। उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम्हें क्या फील हुआ था? कुछ महसूस नहीं हुआ था? क्या? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई? नहीं नहीं, ये सवाल मैंने ऐसे ही कर लिया, इसे इग्नोर कर देना। ऐसे चुप नहीं रहो, मैं एम्बैरस हो रही हूँ। मुंह उस तरफ कर रही हूँ, बस तुम मेरी बात सुनते रहना। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इतनी थैंकफुल क्यों हूँ, जबकि लियो ने बहुत बार मेरी तुमसे ज्यादा मदद की है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। कुछ महीनों पहले मैं ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहती थी। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि हर नई चीज उसके पास होनी चाहिए। मगर अब तो सारा वक्त मैं तुम्हारे ही ख्यालों में रहती हूँ। जब तुमने मेरी आंखों में देखा और जब तुम मेरे करीब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, तुम कुछ कहना मत, चुप रहना। तुम चले तो नहीं गए? सुन रहे हो? डॉमी जॉन, यही हो ना? चले गए क्या?
जानवरों का शिकार करते हैं इससे। हाँ, ये क्या? स्कूल वाले चैंग को बुरा कह रहे हैं। हाँ, वो शुरू से ही ऐसी अजीब अजीब हरकतें करती थी कि सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे हमेशा। मसला है उसके साथ, खुद को सबसे हसीन लड़की समझती है, दूसरों के बारे में बातें बनाना उसकी आदत है। बहुत ही अजीब लड़की है। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसी हरकतें करती क्यों है जिससे उसका मजाक उड़ाया जाए। वैसे बहुत गुस्से वाली है वो। तुम्हें याद है लास्ट टाइम उसका स्कूल में किस बात पर मजाक उड़ाया गया था? मालूम नहीं। मुझे मालूम है। तुम्हें लगता है स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया गया था? मैं स्कूल में बच्चों को मारा करती थी, अभी भी मारती हूँ। इतने महीने हो गए और मैं घर पर बैठी हूँ, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। क्या मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए? हाँ, सच में मुझे भी ऐसे ही लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए। लोगों को अपने बारे में बताना होगा। हाँ, लेकिन जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा तुम्हें। मेकअप नहीं करोगी तुम, और ना ही उनके सामने मुस्कुराओगी। बिल्कुल ऐसे ही मजलूम नजर आना है और आंखों में होने चाहिए आंसू, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आ रहे हैं। शाबाश। और हाँ, किसी किस्म की ज्वेलरी मत पहनना। ज्वेलरी तो पहननी पड़ेगी, कवरेज होगी। अरे भाई, तुम किसी फोटोशूट के लिए थोड़ी जा रही हो। तुम ब्लैक कलर का सूट पहनना और मेकअप बहुत कम। कम मेकअप? क्योंकि अच्छा नहीं दिखना तुमको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें हमदर्दी हासिल नहीं करनी सबकी। हाँ, अपना रुमाल भी लेकर जाना साथ में। वो किस लिए? जब तुम फूट फूट के रोगी तो मुंह पे रुमाल रखना पड़ेगा तुम्हें। और एक बात याद रखना, आखिर के 5 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तुम्हारी एक्टिंग शुरू होगी, उसी वक्त तुम्हें रोना है। वाह, प्रोफेशनल हो गई हो बिल्कुल। थैंक यू। वैसे कहाँ करोगी कॉन्फ्रेंस? मुझे लगता है किसी बहुत ही बड़े होटल में करनी चाहिए। क्या कहती हो तुम? कौन से होटल में मेंबरशिप है तुम्हारी? किसी में भी नहीं। फिर होटल बुक करना पड़ेगा। पैसे कहाँ हैं मेरे पास इतने? लो, फिर प्लानिंग क्यों कर रही थी? हेलो। हेलो, ये चीजें सारी चैंग सॉन्ग की हैं? जी, ये चैंग सॉन्ग की ही चीजें हैं। आप बताएं कितने % डिस्काउंट मिलेंगी? 20%? नहीं, ये तो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से तो आपको ये चीजें फ्री में दे देनी चाहिए। आप कहीं तो भिजवा दूं, एड्रेस दे दीजिए। नहीं लेना है तो ना लो, जाओ। मैंने खुद देखा, जख्मी था, पता नहीं बच पाएगा या नहीं। अरे, ये क्या खा रहे हो तुम? रुको, मैं ऑर्डर करके मंगवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा पेट भर चुका है। वैसे कहाँ थी, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? थोड़ा बिजी थी अपने काम में। अच्छा, आज
कोई मेरे बारे में पूछने आया था, कोई कॉल आई थी, और वो हमारा पड़ोसी वो पूछने आया था। कौन पड़ोसी? इंसान यही पूछ लेता है कि खैरियत से तो हो तुम। सारा दिन एक कॉल भी नहीं की उसने। हाँ, ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी। ओ, याद आया, मेरा पर्पल हेयर बैंड वो तो बहुत ही पसंद है मुझे, और वो डॉमी जॉन के घर पर ही होगा। चलो लेके आती हूँ। डॉमी जॉन, डॉमी जॉन कहाँ हो? लगता है घर पे नहीं है। स्टडी रूम में तो नहीं? टॉमी जॉन कहाँ हो? देखो मैं आई हूं। यहां भी नहीं है। इतनी रात को कहाँ गया होगा? किसी लड़की के साथ तो नहीं घूमने गया? क्यों मारा तुमने उसे? आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं कह चुका हूं पहले कि तुम और चैंग जिंदा हो तो मेरी वजह से। मैंने तुम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि शुक्रिया अदा करो। मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। ये चाहिए ना तुम्हें? अगर ये मैं तुम्हें दे दूं तो तुम किसी को नहीं मारोगे। हाँ, ऐसा ही है, और कीमत भी अदा करूंगा, जो कीमत भी तुम्हें चाहिए। तुम जानते हो ये क्या है? जानवरों का शिकार करते हैं इससे। इसकी एक गोली जिंदगी का फैसला करती है। मैं चाहता नहीं था ऐसा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि अपने हाथों से तुम्हारी जान लूं। तुम्हें मारकर खुशी नहीं हो रही, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। इसकी गोलियों में जहर लगा हुआ है, ताकि तुम जैसे जानवर को जब ये गोली लगे तो जिस्म नहीं रूह कांप उठे। जानते हो, मरने के बाद तुम्हारी मौत सुसाइड कहलाएगी। तुम्हें यूरा की मौत तो याद होगी। डिटेक्टिव को बुलाकर गलती की तुमने, लेकिन तुम्हें एक मौका और देता। यूरा की मौत अपने जिम्मे ले लो या फिर मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, डॉमी जॉन। मुझे एक बात बताओ कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं होगा? लगता है तुम नहीं मानोगे। तुम्हें मारने के बाद चैंग की बारी। गुड बाय डॉमी जॉन, गुड बाय। तुम ठीक हो ना? हाँ। लगता है तुम नहीं मानोगे। गुड बाय डॉमी जॉन, गुड बाय।
मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। कोशिश बेकार है, नहीं मार सकते तो मुझे। तो बताओ क्या करना है अब? क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मारो, यहां हूं मैं। हाँ योग, बराबर वाले अपार्टमेंट में हूँ। हाँ आ रही हूँ बस। अरे बाबा 2 मिनट में आ रही हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ हाँ बस दरवाजे से निकल गई, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? योग, योग क्या हुआ? पुलिस को फोन करो। मेरा मतलब है सिक्योरिटी को। बराबर वाले घर का किसी ने ताला तोड़ दिया है। तुम वहां क्यों गई थी? तुम पहले कम मुसीबत में हो जो दूसरों की मदद करने चली थी। कहाँ गया होगा? हाँ योग, बराबर वाले अपार्टमेंट में हूँ। हाँ आ रही हूँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ, परेशान मत हो। अब क्या सोच रही हो? कौन था उसके घर में? तुमने देखा किसी को? कुछ बताओगी भी या ऐसे ही चुप बैठी रहोगी? तुम सिक्योरिटी को फोन करो, कहो कि फौरन ऊपर आए। ओके? उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम कैसे बच गई वहां से? मैं इसलिए बच गई कि मुझे एक्टिंग आती थी। प्रिटेंड किया कि फोन पे बात कर रही थी तुमसे। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आज भी सुपरस्टार हूँ। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? सिक्योरिटी मैन। कॉल की थी आपने? इंजेक्शन दे रहा हूँ आपको। योग, क्या हुआ? दरवाजा मत खोलना। कौन है? अपना नाम बताइए मुझे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल की थी। सिक्योरिटी से आपने किसको भेजा है? अभी हमने किसी को नहीं भेजा, लेकिन जल्दी आपके पास कोई आदमी पहुंच जाएगा। उनका आदमी नहीं था, कोई और है ये हमारे दरवाजे पे क्यों आया है? टॉमी जॉन कहाँ है? लगता है वो यहाँ पर भी आ गया है। कौन है? बताइए आप कौन है? मैं हूं टॉमी जॉन। इतनी जल्दी आ गए? अभी तो हमारी फोन पे बात हो रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ।
आराम से लेटाना। यहाँ क्यों लाई हो इसे? क्या मतलब है तुम्हारा? बुखार तो नहीं लग रहा, जिस्म तो इसका ठंडा हो रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। इसे बुखार है या जो भी है, तुम इसे अपने घर क्यों लाई हो? मैं भी इसके घर पे रही हूँ। क्या? क्यों रही हो तुम इसके घर? क्या है, चुप नहीं रह सकते हो? अगर इसे ले ही आई हो तो अपने बेड पे क्यों लिटा दिया इसे? अगर मैंने इसे अपने बेड पे लिटा दिया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जाओ थर्मामीटर लेके आओ। कह रहा था डॉक्टर से ज्यादा पता है मुझे। अब देखो क्या हालत बनाई हुई है, अपनी केयर ही नहीं करता, हर दूसरे दिन बीमार। आज तो बेहोशी हो गया। इसकी पलकें कैसी लग रही हैं? हाँ। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब तुम डॉक्टर कब से बन गई? तुम इलाज करोगी इसका? पागल हो क्या? तुम पसंद तो नहीं करती इसे? ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लग रहा है इतनी बड़ी एक्ट्रेस ऐसे लड़की को पसंद करेगी? इसकी केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने भी मेरा ख्याल रखा है। बड़ी खिदमत खल्क हो रही है। ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूँ। हाँ 28 डिग्री, बात सुनो, क्या किसी का बॉडी टेम्परेचर 28 सेल्सियस हो सकता है? पता नहीं। हाँ, कहीं ये थर्मोमीटर खराब तो नहीं हो गया? ये तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कशाओं से ये बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे